परम पिता कैसे हैं? वो भी सोर्स ऑफ लाइट, ओशन ऑफ लाइट, नॉट सोर्स। हम सोर्स हैं और वो ओशन है। ओशन का मतलब सागर। सागर से आप कितना भी निकालेंगे पानी, क्या फर्क पड़ेगा? सागर से पानी निकालेंगे तो सागर में कुछ फर्क पड़ेगा? उल्टा आप भरेंगे, है ना। तो गॉड क्या है? ओशन ऑफ प्यूरिटी, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पावर, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ हैप्पीनेस एंड ओशन ऑफ ब्लिस। यही 7 गुणों का हमारा नेचर था। आत्मा का नेचर ये 7 गुण है। इसलिए आपको कल करवाया था कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, है ना। तो हम जैसे हैं ऐसे ही हमारे गॉड जो है वो भी ऐसे होते हैं। लेकिन वो कैसे है? माता हो, माँ हो, पिता हो माना पापा हो, फिर बंधु हो, भाई हो, फिर सखा हो माना फ्रेंड हो, और साथ में विद्या देने वाला टीचर हो, और गुरु भी हो। तो सारे संबंध उनके साथ निभा सकते हैं। गाइड है वो, लिबरेटर है, गाइड है। तो जब भी हमको लगता है कि हम कहाँ तो भी स्टक हो गए, तो फिर आप उनको एज अ गाइड बुला सकते हैं कि मुझे गाइड करो, अब मैं क्या करूँ। तो परमात्मा से अगर हमारा रिलेशन होगा तो आपको हर पल मदद करेंगे, समझा। तो आपको जिस भी संबंध की आवश्यकता है उस रूप से उनको इमर्ज करें। अगर आपको आज लगता है कि मुझे मेरी मम्मी मेरी बात नहीं सुन रही, लेकिन गॉड मेरी माँ है, वो मेरी बात सुनेगा, तो उसको एज अ मदर इमर्ज करो और उनसे बात करो कि मम्मी मुझे आज आपसे ये बात करनी थी, तो गॉड आपकी सुनेगा। तो जो भी संबंध से आपको बात करना है आप उनसे बात कर सकते हैं। इतना वो हर संबंध निभाते हैं, समझा। तो कोई भी चीज जो है, क्यों गॉड पॉइंट ऑफ लाइट है? जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट है, तो हमारे पापा मन आत्मा का पिता जो है परमात्मा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। वाई? तो कोई भी चीज आप शुरू करेंगे तो काय से शुरू होता है? जीरो से। जैसे आपको अगर ट्रायंगल बनाना है तो आप कैसे शुरू करेंगे? एक पहले पॉइंट होगा ना, फिर आप लाइन खींचोगे, है ना, फिर ट्रायंगल बनेगा। अगर आपको सर्कल बनाना है तो भी आपको पॉइंट देना पड़ेगा और फिर ऐसे सर्कल बनेगा, है कि नहीं। तो हर चीज जो है वो पॉइंट से शुरू होती है। तो मतलब कि जीरो से शुरू होती है, पॉइंट से शुरू होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पार्कल, आप दिवाली में फटाके फोड़ते, सभी फोड़ते, तो फिर जब फटाके फोड़ने के पहले आपको क्या करना पड़ता है? दिया जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, है ना। फिर वो जो उसका वो रहता है ना, वात म्हणतो ना अपन मराठी, फिर उसको लगाना पड़ता है। तो जब आप कोई भी चीज जलाते हो, दिया लगाना है, तो भी आप मैचस्टिक को क्या करेंगे? माचिस की तिल्ली और उसको रब करेंगे ना उसके बॉक्स के ऊपर जो रहता है, तो वो भी क्या रहता है? स्पार्क होता है ना, स्पार्क होता है, उससे आपका ये सब जलता है और फिर आप फटाके जला सकते हैं। वो भी स्पार्क है ना। ऊपर जाके क्या होता है? स्पार्क होता है। कोई भी फटाका फूटता है तो वो स्पार्क नहीं होता है। जगह दे देना थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये है सीड। अब जैसे सीड होती है, आज आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी कराएंगे सीड से संबंधित। तो सीड जो होता है वो जब आप डालते हो सॉइल के अंदर, तो फिर जब झाड़ उगता है तो उसमें जो फल आते हैं उससे पता चलता है, उसकी क्वालिटी से पता चलता है सीड कितना क्वालिटी वाला था। तो ऐसे ही हर चीज जो है वो पॉइंट से शुरू होती है। ऐसे ही हम आत्मा भी पॉइंट है तो परमात्मा भी पॉइंट है। अब ट्रू फ्रेंड कौन होता है? सच्चा फ्रेंड कौन है? वो वैसे वो तो है ही, लेकिन एक्चुअली सच्चा फ्रेंड किसको कहते हैं? जो ऑलवेज आपको हेल्प करे, आपके साथ खेले, आपको हैप्पी रखे, जो बहुत, हाँ बेस्ट फ्रेंड ऐसे होते हैं। फिर जो ऑनेस्ट होता है, जिसके साथ आप शेयरिंग कर सकते हो, तो शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है, आपके हर काम कर लेता है और हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है ना। वो होता है आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो गॉड भी आपके लिए ये सब काम करता है। अब 3 फ्रेंड्स होते हैं,
एक होता है हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड माना आपके पड़ोस में कोई फ्रेंड रहता होगा, हाँ, स्कूल में भी कई सारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो उसको सिर्फ आप हेलो करते हो, माना आप पहचानते हो, इसीलिए हाय हेलो तक ही आपका रिश्ता है। और लेकिन दूसरा जो फ्रेंड है वो है गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड माना समझो आपको होमवर्क नहीं मिला है तो फिर आप एक दूसरे से पूछ लेते हो, इसको क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आप बहुत बात कर रही है आज, तो फिर बात मत करो ना, इधर पूछो ना, जो आपको समझ में नहीं आता ना मेरे से पूछो, क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। इतने छोटे छोटे बच्चे सब समझ रहे क्योंकि इनको कंसंट्रेशन से सुन रहे, आपका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है इसलिए नहीं समझ में आ रहा। तुम छोटे हैं ना, इधर आ जाओ, दिखाई नहीं देगा हमें तो, ये छोटा, इधर आ जाओ। ओके, तो दूसरे फ्रेंड होते हैं उसको कहते हैं गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड मतलब कि जो समझो आपको कुछ होमवर्क मिस हो गया तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया होमवर्क मुझे दे सकते हो क्या, तो होमवर्क की नोटबुक लेना देना करते हैं, उसको कहते हैं गुड फ्रेंड, मतलब कुछ भी लेना देना थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, किसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड? अब मैं बोल रही तो आप नहीं सुन रहे ना, अभी आपसे पूछूंगी मैं तो फिर आप सुनेंगे बराबर। बेस्ट फ्रेंड किसको कहते हैं? सुख दुख में साथ देता है और अवेलेबल रहता है, हमेशा अवेलेबल हो, ऐसा। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप अपनी हर मन की बात शेयर करते हैं, जो बात आपने मम्मी को भी नहीं बताई बेस्ट फ्रेंड को बताते, ठीक है, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। अब गॉड कौन सा वाला फ्रेंड है आपके हिसाब से? किस किस के हिसाब से गॉड हेलो फ्रेंड है? जब एग्जाम होती है वो गॉड ध्यान में रखना मेरे को, हाँ मेरा एग्जाम अच्छा देना, हाँ आप मदद करना, ये है हेलो फ्रेंड। कितने लोग ऐसा करते हैं? गॉड हेलो फ्रेंड, ठीक है। गुड फ्रेंड कभी कभी गॉड के सामने बैठ जाते, शुभ करोति कल्याणम शाम को बोल लेते, सुबह थोड़ी सी आरती कर लेते, वो है गुड फ्रेंड। अच्छा, उठ जाता है। बेस्ट फ्रेंड गॉड के साथ शेयरिंग करते हैं, बात करते हैं उनसे। अच्छा, क्या शेयर करते हैं? खाना और प्रसाद, वो शेयरिंग नहीं, वो तो करना ही है। लेकिन आज आपको प्रैक्टिकल होमवर्क दिया था ना, थैंक यू बोलना है करके, किया सबने प्रैक्टिकल होमवर्क? किस किस को थैंक यू बोला? मम्मी को बोला, नेचर को कब बोला? नेचर को खाने से पहले बोला। अच्छा, किस किस ने किया प्रैक्टिकल होमवर्क? सब छोटे बच्चों के लिए क्लैप, वो लोग सब एक्यूरेट करते हैं। तो गॉड अभी तक हमारे हेलो फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, लेकिन उनको क्या बनाना है? बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा, जैसे वो गोपाल उसके साथ चलता रहता था ना, तो उसको कोई बात का डर नहीं था। जैसे किसी के पापा बड़े पोस्ट पर होते हैं, हाँ बड़े हो, तो फिर हम क्या बोलते हैं, मेरे फ्रेंड का पापा है ना, वो सिटी का मेयर है, अभी लेडी है ना, दीपमाला काले, अभी आपका अपने यहाँ पे महापौर है ना, तो हम क्या बोलेंगे? अगर किसी के उसके साथ रिश्तेदार हो तो हम बोलते हैं ना, मेरी मम्मी तो मेयर है। तो ऐसे ही हमारे पापा कौन है? आत्मा के पिता जो है वो कौन है? परमात्मा, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है ना। तो हमारा फ्रेंड कैसा है? सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा गॉड है ना। तो उसको क्या बनाना है अपने को? बेस्ट। तो हम जिनको याद करते हैं उनके जैसा बन जाते हैं। तो अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा के गुण हमारे होंगे, तो इसीलिए जैसा संग वैसा रंग। तो हमें किसका संग करना है ना, कि कोई व्यक्ति की पहचान कब होती है? उसके संग से पता चलता है ये कौन है और ये कैसा है। लोग जो जिसके साथ रहता है उसके जैसा बन जाता है। अभी समझो
कोई फ्रेंड को आदत होगी हर बात में कुछ ओके ओके बोलने की, 2 दिन के बाद देखो आप भी वैसे ही बोलना चालू करते हैं। तो जैसा जिसके साथ हम रहते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। तो अगर हमें एस गॉड को अपना फ्रेंड बनाना है तो उसके जैसा, उसके साथ रहने से हम उसके जैसा बन जाएंगे। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो हमें क्या सोचना है, मैं कौन हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। और परमात्मा कौन है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके लिए एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ क्या लिखा है। तो कल आपको इसका जवाब लिखना है, कल या आज रात को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो गॉड को आपको लेटर लिखना है। 2 लाइन से लिखेंगे, 4 लाइन, आपको जितना भी लिखना आता है वो लिखेंगे। लेकिन वो क्या लिखना है वो मैं पहले बता देती हूँ। गॉड लेटर, गॉड की तरफ से लेटर है, क्योंकि लेटर पढ़ने से पहले नहीं, ठीक है। गॉड आपको कह रहे हैं कि हेलो, आई एम गॉड योर बेस्ट फ्रेंड। तो कहते हैं कि जब सुबह सुबह तुम उठते हो ना और मुझे गुड मॉर्निंग करते हो, तो मैं हूँ ओशन ऑफ लव। तो मैं अपना सारा प्यार तुमको लुटा देता हूँ, जैसे तुमने मेरे को गुड मॉर्निंग किया। तो कल का प्रैक्टिकल होमवर्क, उठते ही हमको क्या करना है, गॉड माई बेस्ट फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा, फिर वो कहते हैं जैसे ही तुम दिन शुरुआत करते हो ना, गुड मॉर्निंग होने के बाद हमारा दिन शुरू होता है, तो फिर जैसे ही तुम दिन शुरुआत करते हो तो मैं तुम्हारे अंदर इतना उमंग और उत्साह भर देता हूँ ताकि तुम सारा दिन बड़े खुशी खुशी से निकल सकते हो। फिर जब लंच टाइम पर तुम मुझे याद करते हो, जैसे आज तुमने बोला ना, सबको थैंक यू बोला ना, तो जब तुम लंच टाइम पर मेरे को याद करते हो तब भी मैं कौन हूँ, सोर्स ऑफ गुडनेस हूँ। तो मैं तुमको बहुत बहुत प्यार करता हूँ, तुमको फुल ऑफ हैप्पीनेस और फन से भर देता हूँ। फिर जब तुम मेरे साथ बात करते हो तो फिर गुड नाइट करते हो और ऑनेस्टली मेरे को एक लेटर लिखते हो, तो मैं तुमने जो भी सारे दिन में मिस्टेक्स की है उन सबको मैं फॉरगिव कर देता हूँ, क्योंकि मैं ओशन ऑफ फॉरगिवनेस हूँ। तो ये है परमात्मा द्वारा आपको दिया हुआ लेटर। यू आर सच अ वंडरफुल लविंग फ्रेंड, लव यू दोस्त विथ ब्लेसिंग्स, खुदा दोस्त। तो खुदा दोस्त ने आपको ये लेटर दिया है, तो आपको भी उसका आंसर देना पड़ेगा। अगर आपका गॉड बेस्ट फ्रेंड है तो फ्रेंड को आंसर देंगे ना, कैसे देंगे, हेलो माय बेस्ट फ्रेंड गॉड, उनका नाम है शिव, प्यार से उनको बोलते हैं शिव बाबा। शिव का मतलब होता है 0 पॉइंट, लाइट। लाइट के रूप से हम कौन से गॉड को याद करते हैं, शिव को क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग, ज्योति मतलब लाइट, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, शिव, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, आंसर देना है। लास्ट में आप लिखेंगे योर बेस्ट फ्रेंड, आपका नाम, ऊपर क्या लिखेंगे, माय बेस्ट फ्रेंड गॉड शिवा, और फिर आप उसको थैंक यू का लेटर लिखेंगे कि आपने मुझे दिन दिया और सारा दिन बहुत खुशी खुशी रहे, मुझे अच्छे फ्रेंड्स दिए, मुझे अच्छे माँ बाप दिए, मुझे अच्छा घर दिया, मुझे कपड़े आदि सब अच्छे हैं, शूज़ अच्छे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तो ये सब कुछ देने के लिए आपको थैंक्स। फिर आप अपने मन से लिखें, बड़े बच्चे तो अपने मन से लिख सकते हैं, मैं छोटों के लिए सब बता रहा हूँ। तो आपका मन में जो कुछ भी है वो आप एज अ थैंक यू लेटर। और नहीं खाने को दाना, वह बस जलती हुई रेत पर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक सुंदर सफेद कबूतर उस रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। वह बहुत खुश और शांत लग रहा था। चिड़िया ने हिम्मत जुटाकर उसे रोका और पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने धीमे से कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, भगवान से मिलने। चिड़िया की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई क्या तुम मेरे लिए भगवान से एक सवाल पूछोगे? उनसे पूछना कि मेरी किस्मत में ये दुख कब खत्म होंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। कबूतर ने उसे सांत्वना दी और उड़ गया। जब कबूतर स्वर्ग पहुंचा और देवदूत को चिड़िया की हालत बताई तो देवदूत ने अपनी किताब देखी और उदास होकर कहा, भगवान ने उसके भाग्य में 10 साल का दुख और लिखा है।
उसे अभी और तड़पना होगा। कबूतर को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे उसकी मदद की जा सके? देवदूत ने मुस्कुराते हुए एक रहस्य की बात कही। एक रास्ता है, उसे कहना कि वह हर हाल में शिकायत करना बंद करे। क्या समझा इससे, कहानी से? कहानी ने क्या समझाया आपको? कि हमारे पास जो है उसमें क्या करना है, खुश रहना है और हर चीज के लिए थैंक्स कहना है ना। तो इसलिए आपको लेटर क्या लिखना है, थैंक्स वाला। तो कल होमवर्क में लिख के लाएंगे। छोटे बच्चे 2 लाइन लिखेंगे चलेगा, बड़े बच्चों ने हाफ पेज तो भी लिखना है, लेकिन अपनी मन की भावनाएं लिखनी है। ओके ओके, ओम शांति। जीवन मूल्य, कारण आता मूल्यांचा ऱ्हास होत चाललाय, म्हणजे कमी होत चाललंय. आईवडिलांचं ऐकत नाही, टीचरांचं ऐकत नाही. मग आध्यात्मिक स्क्रीन टाईम, मोबाईलचं ॲडिक्शन वाढलंय, आईवडिलांचं ऐकत नाही. आणि त्याच्यामुळे कसं असतं, समर कॅम्प म्हटलं म्हणजे त्यांना एंटरटेनमेंट पाहिजे, काहीतरी वेगळं पाहिजे. तर या ठिकाणी त्यांना खेळमध्ये राजयोग शिकवलं जाते, स्वतःची ओळख दिली जाते. आज दिदीने खूप सुंदर असं कॉर्डर कसं आपण फ्रेंड बनवायचं, म्हणजे लहान मुलांना त्यांच्या बुद्धिमत्तेने शिकवलं जाते. तर थँक्यू सो मच आपण आले. आणि आज आमचा खूप मोठा एक असा प्लॅन आहे. आपल्यामध्ये DPG ॲग्रिकल्चर ऑफिसर आहे दोघं. तर एक जस्ट परमात्म्याची टचिंग असेल की 2 दिवस आधी सुचलं की ज्या वेस्टेज बॉटल असतात प्लास्टिकच्या, त्यांना घेतलं, त्यांना चेक केलं, त्यात खाली वाळू टाकली, माती मागवली, माती टाकून सगळं रेडी ठेवले आणि त्या ठिकाणी स्टिकर चिटकवण्यात आलं, लव यू, ब्लेस यू, ट्रूली. म्हणजे जे झाडाचं आपण निर्माण करणार आहे तर त्या झाडाला छान वेव्स मिळायला पाहिजे, व्हायब्रेशन्स मिळायला पाहिजे. तर ते आजच्या आजच आम्ही ते सगळं केलं तयार. आणि मुलांकडनं बीजारोपण करायचं. तर बीजारोपण करायच्या मागे एक उद्दिष्ट आहे की बऱ्याचदा मुलं जेवण करतात, भोजन आवडलं नाही तर ते फेकून देतात, म्हणजे वेस्ट करतात. तर ते वेस्ट नको करायला, म्हणजे एक बीज वाढवण्यामागे त्याला किती मशागत लागते, किती मेहनत करावी लागते, हे मुलांना त्या गोष्टीची जाणीव असली पाहिजे. त्याच्यामुळे छोटासा आपला प्लॅन आहे. तर त्यांना हे झाड दिलं जाईल, त्याचं नाव टाकलं जाईल आणि त्या झाडाची ती मशागत करतील आणि पुढे ते कसं लावायचं, कशी त्याची निगराणी करायची. तर मी जास्त करून माझ्यापेक्षा माहिती जे आपले ऑफिसर आलेले आहेत सर, ते छान. सर्वांना वेगवेगळे अनुभव येणार आहेत. तर पहिले मी आपल्या ओम शांतीच्या टीमचं स्वागत करतो की मागील वर्षी पण आपण असंच कॅम्प घेतलेला होता इथं आणि यावर्षी पण अचानक कॅम्पची माहिती पडली. मला खूप आनंद झाला. म्हटलं वा, की आम्ही तरी बऱ्याच गोष्टी विसरतो कामात, पण तुम्ही एवढं याच्यात सुद्धा तुम्ही बरोबर शेड्यूल वेळेवर चालू ठेवलेलं आहे. फक्त असं वाटतं की कॅम्प 5 दिवसाचा म्हणजे कमी वाटतो, थोडा जास्त दिवसाचा पाहिजे. पण कारण की मुलांना आजची कंडिशन अशी झालेली आहे की पालक जे इतके लाडून ठेवलेले पालकांनी की ॲक्च्युअली त्यांना कळत नाही आणि आईचं प्रेम राहतं कसं असतं. म्हणजे त्यांची पण चूक नसते ती. प्रत्येक आईला वाटतं की आपला जे बाळ आहे किंवा आपला जो मूल आहे हे कधीच चुकत नसतं. लागले पालक, ते चुकीचं आहे. आणि अशा कार्यक्रमात तुम्ही एक व्हॅल्यू ॲडिशन करताय म्हणजे मुलांमध्ये खूप गरजेचं आहे. खूप म्हणजे ॲक्च्युअली ते तर कुठंच नाही लागत, याची सर्वी गरज आमच्यासारख्यांना आहे. पण ते तुम्ही म्हणजे जसं आता अंकुर उगवत आहे तसं अंकुरापासूनच बीज आमच्याकडं जे आहे ना, आम्ही या गोष्टीला काय म्हणतो, आम्ही बीज प्रक्रिया म्हणतो. बीज प्रक्रिया म्हणजे कोंब उगवण्याच्या आधी त्याच्यावर काळजी घेतली जाते, ते आपण आज करणार आहे बीज प्रक्रिया. तसे तुम्ही मुलांसाठी बीज प्रक्रियाच करताय की पुढं वाढणार आहे अंकुर. नवानी गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि,
अन्यानि सय्याति नवानि देहि अन्यानि सय्याति नवानि देहि तर सुरेश सर पण आपल्यासोबत मार्गदर्शन. ओम शांती. आदरणीय व्यासपीठ, आदरणीय दीदी आणि सर्व उपस्थित एंजल, तुम्ही कोण आहेत सगळे? अजून कोण आहे? सोल. तर आजच्या या समर कॅम्पला आज आम्ही प्रामुख्याने एका गोष्टीसाठी आलो की आज तुमची उद्घाटन आहे आणि आज ऍक्टिव्हिटी पण घेणार आहे तुम्ही प्लांटेशनची. काय आज तुम्ही बीज कसं लावायचं? शेतकरी शेतात आपण तुम्हाला शुभेच्छा. सर्वांनी छान कार्यक्रमाचा आनंद घ्या. तेच माझ्या शुभेच्छा. ओम शांती. सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा. इसमें ये सारे पैटर्न फिल करने पड़ेंगे ऐसे अलग अलग. स्ट्रेट बना सकते हैं. स्नेक के हाँ स्नेक के जैसे ही बनेगा. समझा सबको? ओके. कल होमवर्क ही कल के लिए आपको.